आदेशम। आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वह है विद्या या शिक्षा। जो आधुनिक शिक्षा है या प्राचीन शिक्षा है थी, हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह मेरे जीवन से भी संबंधित विषय है, क्योंकि इसमें मेरे अपने कुछ विचार हैं और कुछ क्या सभी मेरे विचार हैं जो मैंने अध्ययन किया है शास्त्रों में या किताबों में, या आजकल का जो परिवेश है उस हिसाब से, और ख़ासकर कोरोना काल में जो स्थिति है उससे मेरा जो नज़रिया है शिक्षा के प्रति या आजकल की विद्या के प्रति, और आजकल को जो समाज में जो युवाएं हैं उनको देखते हुए जो मेरे अनुभव में है या जो मैंने अनुभव किया है, उस विषय में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस विषय का जो शीर्षक है वह है सच्ची विद्या या शिक्षा। इसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है और महत्व क्या है शिक्षा का, ये हम जानेंगे। तो जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में किया जाता है, वह ही सच्चे अर्थ में शिक्षा या विद्या ग्रहण करना है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, अर्थात सच्ची विद्या जो है वो विनय प्रदान करती है। किंतु जब हम आज के समाज में देखते हैं तो आज का जो परिवेश है, खासकर ये कोरोना काल की जो स्थिति है, जब हम देखते हैं कि विद्यालय नहीं खुल रहे हैं या कोई सुविधा नहीं है, केवल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं आज का जो शिक्षा का परिवेश है या जो विद्या का अर्थ है वो आज वर्तमान स्थिति में सब बदल गया है। यदि हम विद्या की बात करें तो आज जो विद्या है या शिक्षा है उसके स्थान पे मात्र साक्षरता, केवल एक डिग्री जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन कहते हैं या स्नातक कहते हैं या परास्नातक कहते हैं या पीएचडी कहते हैं, डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं, मात्र एक डिग्री का मात्र रह गया है। यदि किसी के पास डिग्री है स्नातक की तो वो स्नातक किया है, यदि किसके पास डिग्री है परास्नातक की तो परास्नातक किया है, और डिग्री है जिस चीज़ की डिग्री है वो आपने स्नातक किया है, चाहे डिग्री किसी प्रकार भी हो। अभी एक घटना है कि मध्य प्रदेश में एक लड़की जो है जिसने टॉप किया है, 85% आए हैं, किंतु जब उसका साक्षात्कार किया गया, जब लोगों को लगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जब उसका साक्षात्कार किया गया तो उसके सामने जो प्रश्न रखे गए तो वह उन प्रश्नों का उत्तर, एक सामान्य से जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का ही उत्तर नहीं दे पाई। तो आप लगा सकते हैं कि उसकी शिक्षा किस प्रकार हुई होगी या उसने किस प्रकार वो डिग्री धारण की होगी या किस प्रकार ली होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि आजकल जो शिक्षा है, शिक्षा न होकर केवल साक्षरता है। जबकि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, वास्तव में विद्या क्या है, ये हमें अपने शास्त्रों से, धर्मशास्त्रों से, ग्रंथों से या उस प्राचीन संस्कृति संस्कारों से मिलता है जो हमारे गुरुकुल परंपरा में चली आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में जो आजकल जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं या रटाने के लिए मात्र परीक्षा में जो किताबें रटाई जा रही हैं, वही शिक्षा आज रह गई है। और जिन संस्थानों में या विद्यालयों में यह शिक्षा पढ़ाई जाती है उन्हें विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा केंद्र कहा जाता है। लेकिन क्या वह विद्यार्थी जो इस शिक्षा को ग्रहण करता है गलत मार्ग पे नहीं चलता है, या उसका जो इस शिक्षा को लेने का उद्देश्य है वह क्या है, उसका नज़रिया क्या है? क्या यह शिक्षा उच्च गुणवत्ता युक्त छात्रों को या उच्च गुणवत्ता युक्त मनुष्यों को पैदा करती है? ऐसा हमें अमूमन देखने को मिलता है कि जो आज का परिवेश है उसमें आजकल के जो विद्यार्थी निकलते हैं या उनकी सोच जो है, उनको देखकर हमें लगता है कि उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई होगी। यदि हम आजकल के युवाओं की बात करें, उनके चाल चलन की, उनके बोली भाषा की बात करें, तो आप लगा सकते हैं कि उनकी भाषा बोली से और उनके चाल चलन से उनकी स्थिति क्या है। तो वास्तव में सच्चे अर्थ में शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा है क्या, विद्या है क्या? यदि हम बात करें तो जो विद्या का वास्तविक अर्थ है वह है सत्य को जानना। यदि हम
उच्च शिक्षा की बात करें। यदि हम शिक्षा को सच्चे अर्थों में ग्रहण कर रहे हैं तो मनुष्य के अंदर विनयता आती है। जिस प्रकार एक वृक्ष जब तक वह खाली है तो खड़ा रहता है, अपने इस प्रकार खड़ा रहता है जैसे कि मानो एकदम सिर उचका के, किंतु जब हम एक फलदार वृक्ष को देखते हैं तो वह झुका होता है। तो विद्या का अर्थ यही है कि जो झुका दे आपको, सबके सामने विनम्र भाव जो लाए, आपके अंदर जो विनम्रता लाए, जो विनय लाए, जो आपके अंदर प्रेम भाव लाए, प्राणी मात्र की सहायता के लिए और सेवा के लिए जो अग्रसर करे, वही उच्च शिक्षा है। सत्य से वर्जित केवल कुतर्क शक्ति का विकास करने वाली शिक्षा ही उच्च शिक्षा नहीं है। इस शिक्षा की तो आज समाज में आवश्यकता है। जो आज की शिक्षा है, जो हम पढ़ रहे हैं, इस शिक्षा की आवश्यकता है आज समाज में, किंतु इसे उच्च शिक्षा कहना मेरे शब्दों में गलत है या सही नहीं है। यह हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या व्यवसाय या भरण पोषण के लिए मदद करती है, किंतु इस शिक्षा को, जिसमें हम भाषा शिक्षा, विज्ञान, कृषि अनुसंधान, गणित, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और उच्च शिक्षा आदि का अनुसरण करते हैं, को उच्च शिक्षा कहना न्याय संगत नहीं है या सही नहीं है। उच्च शिक्षा तो वह शिक्षा है जिससे हमारा मनुष्य जीवन का असल महत्व या असल उद्देश्य हमें पता चलता है। या पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, हमारा क्यों जन्म हुआ है, हम कौन हैं, किस लिए हैं, क्या है। वास्तव में जो शिक्षा है वो हमें यही बताती है। और जिस मार्ग पे हमें यह चलकर यह शिक्षा मिलती है, वह हमारा आज का जो परिवेश कहता है कि वह अध्यात्म का मार्ग है, या वह एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति साधु बन जाता है या सन्यासी बन जाता है या वैरागी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम प्राचीन काल में चलें तो जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, वो इस साधु की वेशभूषा में ही रहते थे, क्योंकि वो जिस प्रकार का उस समय अनुसरण करते थे समाज का, उससे उनका वास्तविक जीवन और उनके जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो पता चलता था। समाज में किस प्रकार के लोग हैं और कैसे रहते हैं, वह उनके विषय में जानकारी मिलती थी, उनके विषय में उनको ज्ञात होता था, अनुभव होता था कि किस प्रकार समाज एक बड़ा विद्या का केंद्र है, या समाज से हम जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा जो समाज में किस प्रकार हमको रहना चाहिए या किस प्रकार का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि उस समय की जो शिक्षा थी वो गुरुकुल परंपरा में वेद, वेदांत, उपनिषद आदि का अध्ययन किया जाता था। अभी आप देख सकते हैं एक क्या नाम, सद्गुरु नाम से हैं आपके तमिलनाडु में उन्होंने ईसा योग केंद्र जो खुला है, तो वहाँ पे उन्होंने इस विषय में चर्चा की है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को उत्पन्न करेंगे या पैदा करेंगे, या उनको इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि वो डिग्री धारक नहीं होंगे, किंतु उनकी जो चेतना होगी, उनकी जो बुद्धि होगी, उनके पास जो शक्ति होगी, उनके पास जो ऊर्जा होगी, उनके पास जो विद्या होगी, वह सर्वोत्कृष्ट होगी। वो अपने में स्वयं पूर्ण चैतन्यवान होंगे या पूर्ण गुणों से संपन्न होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे। तो जैसे भगवान श्री राम त्रेता युग में जैसे वशिष्ठ जी द्वारा भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन लोगों को जो शिक्षा प्राप्त की गई थी इनके द्वारा, या इनको जो विद्या मिली थी, वह पूर्ण विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, अर्थशास्त्र, न्यायिक, शिक्षा शास्त्र, दर्शन और राजनीतिक शास्त्र, ये सब गूढ़ जो विषय हैं, इन सब का जो अध्ययन है और इनका जो अनुभव है और इनकी जो मूल उद्देश्य और शिक्षा है, वो हमें गुरुकुल परंपरा से जानने को मिलती है। और वही अनुसरण आज जो है सतगुरु, जो ईसा योग केंद्र के सतगुरु जी हैं, उनके द्वारा यही गुरुकुल परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है इस वर्तमान काल में भी। और जहाँ तक
उनके विषय में कहना है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक उच्च शिक्षा है जिससे हमारे समाज में, हमारे इस राष्ट्र में एक उन्नति का विषय हो, या उन्नति का मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो सबके लिए संभाव और प्रेम का मार्ग हो, या जो सबको एक ऐसा मार्ग प्रदान करे जिससे व्यक्ति का उद्धार हो, व्यक्ति सद्मार्ग पे चले, सही दिशा में चले और जीवन यापन सही दिशा में यापन करे। तो ऐसे मार्ग को हम कह सकते हैं कि एक उच्च शिक्षा द्वारा दिया गया या उच्च विद्या द्वारा दिया गया मार्ग है। उच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो हमारे मनुष्य जीवन का, हमारे मनुष्य के वास्तविक जीवन का, या मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है उसका, और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराए, उसके कर्तव्य का, उसके सद्गुणों का, उसके मार्ग का, सतमार्ग का अनुसरण उसको कराए। वही सच्ची विद्या है। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म मात्र वह विद्या नहीं है जिसमें केवल अध्यात्म विद्या मात्र वह विद्या नहीं है जिसमें केवल वेदांत या वेदों का अनुसरण या एक उपाधि प्राप्त करना। यदि हम इसके वास्तविक स्वरूप की ओर जाएं तो अध्यात्म विद्या वह विद्या है जिससे हमारी मनोवृत्ति, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे अंदर जो गुण है, हमारा जो हमारे आत्मा का जो मूल लक्षण है, हमारे शरीर का जो वास्तविक कर्तव्य है, उसका सही दिशा में प्रयोग, या हमारे जो मूल उद्देश्य है, या मनुष्य का जो वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी ओर अग्रसर करना, हमें समाज या बेहतर समाज को बनाने में मदद करना। इस विद्या का वास्तविक अर्थ विद्या का यही है कि बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, समाज में प्रेम, सौहार्द, प्रत्येक मनुष्य के प्रति समभाव, और जो मनुष्यों की मनोवृत्ति है उसको सही दिशा में कैसे लाया जाए। तो सच्ची विद्या और सच्चे शास्त्रों का जो अध्ययन है ये हमें यही दिखाता है।